दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली का विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार दिल्ली में पिछले चुनाव के मुकाबले यानी कि 2020 के मुकाबले 6 गुना अपनी सीटों में इजाफा किया। 2020 में जहां भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक थे तो अब की बार उनके 48 विधायक बने हैं, 6 गुना ज़्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना मैया की जयकारे के साथ दिल्ली की जनता का आभार भी जता दिया। अब चुनाव परिणाम आने के बाद में सबसे बड़ा काम है, चुनाव परिणाम आ चुका, जनता का मोदी जी ने धन्यवाद कर दिया। अब जो बड़ा काम होगा वो है दिल्ली की सरकार बनाने का। दिल्ली की सरकार का मुखिया कौन होगा? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली की जनता उनके चेहरे पर वोट करे और दिल्ली की जनता ने मोदी जी के चेहरे पर वोट किया। लेकिन अब क्योंकि जो मुख्यमंत्री बैठेगा आप शैडो कह सकते हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री किसको अपनी छाया बनाएंगे, किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का ताज मिलेगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा? क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, तो इस लिहाज से आप मान लें कि जो फैसला होगा वो बहुत गंभीर और बहुत सोच समझ कर होगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि फैसले गंभीर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो बीजेपी का बड़ा आलाकमान है, जब वो फैसले करते हैं तो उस हर फैसले की दूरगामी सोच हुआ करती है। और अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो कयास लगाए जाते हैं, जो चर्चा में नाम होते हैं, जो मीडिया में चलते हैं, कई बार उन सब नामों से इतर कोई नया नाम सामने आ जाता है। लेकिन क्योंकि जब तक चेहरा तय ना हो तब तक चर्चाएं तो होती हैं, तो मैं भी आपके साथ उसी चर्चा में हूं कि आखिर दिल्ली किसको मिल सकती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस चुनाव के अंदर अगर आप देखें तो कई ऐसे आपको उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि और जाट समाज को देखें तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में और जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर करके वोट दिया। 12 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो ग्रामीण बेस्ड हैं, जिनमें जाट मतदाता मेजोरिटी में हैं। जाट मतदाता जहां प्रभावशाली है, उन 12 में से 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने और 2 आम आदमी पार्टी के बने। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल समाज के अंदर 28 सीटों में से 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिले। अगर सिख समाज की बात करें तो ऐसी सीटें जहां पर सिख समाज प्रभावी है, उन 10 विधानसभा सीटों में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिले। सिख समाज के कहें तो 3 सिख नेता बीजेपी के टिकट पर विधायक बने तो 2 आम आदमी पार्टी को मिले हैं। अगर बात करें पहाड़ की, गढ़वाल की और बाकी सारी बची कुची मिली हुई सभ्यता की, तो फिर हर स्थान से भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता मिली। इस लिहाज से देखें तो ये फैसला बड़ा हो जाएगा कि किसको चुना जाए। जिन नामों पर चर्चा है उन नामों में सबसे पहला नाम परवेश साहिब सिंह वर्मा का है। आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करने आए थे, चुनावी रैली के मंच पर परवेश साहिब सिंह वर्मा उनसे मिले थे तो पीठ थपथपा कर, थपकी दे करके उनका उत्साहवर्धन किया था प्रधानमंत्री जी ने। परवेश साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास सभी एरिया में एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री रहे, स्वच्छ छवि वाले नेता रहे। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर सांसद साहिब सिंह वर्मा के जो काम है उनको हमेशा याद किया जाता है। साहिब सिंह वर्मा को रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ध्यान होगा जो राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं, तो 93 की सरकार जो थी 93 to 98, उस सरकार के अंदर साहिब सिंह वर्मा जी को रिप्लेस किया था और सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद बीजेपी अब सत्ता में लौटी है। तो इस लिहाज से मैं आपको जो बता रहा था कि परवेश साहिब सिंह वर्मा की अगर दावेदारी देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिल्ली के अंदर घेर करके भी रखा काफ़ी हद तक, जिससे कि वो ज़्यादा बाहर भी ध्यान ना दे पाएँ। और इसके बावजूद लगभग 4000 से ज़्यादा वोटों से, बड़ा गैप था, बड़े अंतर से अरविंद केजरीवाल को परवेश साहिब सिंह वर्मा ने चुनाव हराया। परवेश दूसरी बार विधायक बने हैं
पहली बार विधायक बने थे वो 2013 में, उसके बाद वो सांसद बने 2014 के अंदर और 2019 में। 2024 में उनको टिकट नहीं मिला तो बड़े आराम से उन्होंने कहा कि पार्टी कोई और ड्यूटी लगाएगी। अब उनको विधानसभा का टिकट मिला था। अगर बात आ जाती है तो फिर जाट समाज के और ग्रामीण पृष्ठभूमि की, जो आपसे मैं बात कर रहा था, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, और दोनों ग्रामीण बेस्ड एरिया ने भी और जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटिंग किया। और सबसे बड़ी बात आ जाएगी दोस्तों कि जाट समाज का जो मतदाता है और खासकर साथ साथ किसान आंदोलन, ये दोनों जोड़ करके चल सकते हैं आप। जाट चेहरा कोई भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा में देखें तो नायब सिंह सैनी है, राजस्थान में देखें तो भजन लाल शर्मा है, अगर उसके बाद उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हैं, पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है। जहाँ जहाँ अगर जाट मतदाताओं को देखें, जो प्रभावशाली की बात आ जाए तो दिल्ली के अंदर जाट बड़ी संख्या में है, हरियाणा के अंदर जाट मतदाता बड़ी संख्या में है, पंजाब के अंदर जाट मतदाता बड़ी संख्या में है। आगे चलें तो फिर उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी जाट मतदाताओं की बड़ी संख्या है। और चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे या विधानसभा के चुनाव रहे, समर्थन भी खूब मिला। इस लिहाज से नंबर 1 पर लगता है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पार्टी की पसंद हो सकते हैं पहली। अगर अगला नाम लें तो फिर अगले नाम में दूसरा नाम, क्योंकि पूर्वांचल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से लगातार आता है कि कोई पूर्वांचल समाज से नेता कोई मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आ सकता है, उनका चेहरा सामने आ सकता है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो फिर मनोज तिवारी पर नाम जाएगा। मनोज तिवारी कलाकार हैं, लोक गायक रहे हैं, हैट्रिक उनकी सांसद में बन चुकी, 2014 में बने, 19 में बने, 24 में बने, और अकेले मनोज तिवारी थे जिनको 24 के अंदर उनका टिकट रिपीट किया गया, तीसरी बार भी दिया गया। बाकी 6 सभी टिकट बदल दिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में। मनोज तिवारी के पक्ष में जो पॉजिटिव है वो यही है, चुनाव प्रचार में भी उन्होंने काम किया था। लेकिन अगर बात आ जाती है तो मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा 8 सीटों पर रही। उनके नेतृत्व में नगर निगम चुनाव हुआ तो लंबे समय से नगर निगम जिस पर कब्जा चला आता था बीजेपी का, वो उनके हाथ से निकल गई। मनोज तिवारी एक कलाकार तो अच्छे हैं, लेकिन मनोज तिवारी के लिए ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स के अंदर उतने संजीदा नहीं हैं। कई ऐसे वीडियोस वायरल भी कई बार होते रहते हैं। तो क्या अगर पूर्वांचल की बात आती है तो फिर क्या मनोज तिवारी या फिर पूर्वांचल का कोई और चेहरा ला सकते हैं प्रधानमंत्री सामने? अगर अगला नाम आए तो फिर अगले नाम की चर्चा होगी। अगला नाम वीरेंद्र सचदेवा का हो सकता है। 1993 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय नेतृत्व था दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना का। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे। मदन लाल खुराना पर एक आरोप लग गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हालांकि पंजाबी समाज, पंजाबी मतदाता इसी बात से कुछ नाराज भी रहा भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा में तो वोट मिलती रही, लेकिन विधानसभा के अंदर समस्याएं बनती रही। और विधानसभा की अगर कहें तो फिर क्योंकि वो नेतृत्व मदन लाल खुराना वाला और भाजपा की सत्ता में आना, और अब 2024-25 के अंदर नेतृत्व वीरेंद्र सचदेवा का और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी 26-27 साल बाद। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, और इस चुनाव में खासकर पंजाबी मतदाताओं ने भी और वीरेंद्र सचदेवा ने खुद ना चुनाव लड़कर के एक संदेश दिया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उनकी जो एक्टिवनेस थी, उनकी जो सक्रियता थी, उसका कोई सानी नहीं है पूरे चुनाव के अंदर। इसलिए एक नाम वीरेंद्र सचदेवा का भी हो सकता है। अगर अगला नाम करें तो अगले नाम के अंदर मनिंदरजीत सिंह सिरसा। मनिंदरजीत सिंह सिरसा अकाली दल बादल में कभी रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल से होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। 2 बार पहले विधायक रहे, अब की बार भी विधायक बने हैं। मनिंदरजीत सिंह सिरसा बेबाक बोलते हैं, बेबाक बात रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में भी मनिंदरजीत सिंह सिरसा की बड़ी भूमिका थी। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले, इसलिए पीछे सिरसा लिखा जाता है। हरियाणा के चुनाव में भी मनिंदरजीत सिंह सिरसा की ड्यूटियां लगी थी।
अगर देखें तो फिर क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह के निधन के बाद कहीं कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की कि सिख समाज के साथ में ठीक नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, सिख समाज के इकलौते प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखें तो फिर मैंने आपको बताया कि जहां सिख समाज के मतदाता बड़ी संख्या में हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। आगे पंजाब में भी चुनाव है और पंजाब का चुनाव आप मान लें फिर सिख समाज की सबसे बड़ी गंभीर सक्रियता दावेदारी होगी। इस लिहाज से मनिंदरजीत सिंह सिरसा का भी एक बड़ा नाम है, एक नाम मोहन सिंह बिष्ट का भी है। लगातार छठी बार विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर विधायक आप उन्हें कह सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि मोहन सिंह बिष्ट गढ़वाल के एरिया से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्र उनका आता है। पूरे चुनाव के अंदर जिस प्रकार की उनकी भूमिका थी, उनकी विधानसभा सीट भी बदली गई, इसके बावजूद वो अपना चुनाव निकालने में ना कामयाब हुए बल्कि बड़े बम्पर मेजोरिटी से चुनाव जीते। अब भी मोहन सिंह बिष्ट चर्चा में है। अगर अगला नाम लें तो फिर विजेंद्र गुप्ता, तीसरी बार विधायक अब हैं वो। 2013 में भी बने थे, 2015 में भी बने, 20 में भी बने और अब 25 में भी बने। विपक्ष के नेता थे, रोहिणी के विधायक हैं। विजेंद्र गुप्ता लगातार सक्रियता से चलते रहे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विरोध में जो झंडा बुलंद करने का काम विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी विजेंद्र गुप्ता उस समय भी करते रहे जब मात्र उनकी संख्या 3 थी और या फिर 8 थी। अब 48 होने के बाद उनकी कौन सी जिम्मेदारी बढ़ेगी? क्या उनका नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हो सकता है? ये नाम मैंने आपको बताए। क्या इनके अलावा भी आपको लगता है कोई और चेहरा हो सकता है? किस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी और या फिर यहाँ भी कोई अंडर करंट वाला नाम सामने आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।